यूपी के रायबरेली में चोर समझकर एक दलित युवक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। इस घटना ने अब सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। नेता विपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी भयंकर गुस्से में हैं। खबर लगते ही राहुल गांधी ने फौरन परिजनों से बात की और अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर बड़ी बात कह दी। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से लिखा, रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब हर उस शख्स को निशाना बनाया जा रहा है जिसकी आवाज कमजोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जा रही है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है और इंसाफ की जगह डर ने। मैं हरिओम के परिवार के साथ खड़ा हूं, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है और ये देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे देश में एक संविधान है जो हर इंसान को समानता के भाव से पहचानता है। जो रायबरेली में हुआ वो संविधान दलित समुदाय और हमारे समाज के प्रति अपराध है। ये देश पर कलंक है। खड़गे ने आगे कहा, आज देश में दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर हिंसा के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ गए हैं। ये हिंसा सबसे अधिक उन्हीं पर होती है जिनके पास ना तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, ना ही हिस्सेदारी। चाहे हाथरस और उन्नाव की घटनाएं हों, रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, रोहित वेमुला की संस्थागत मौत, मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना या हरियाणा में पहलू खान की हत्या, हर मामला हमारे समाज और सत्ता की बढ़ती संवेदनहीनता को दिखाता है। गौरतलब है, इस मामले में कांग्रेस योगी सरकार को चौतरफा घेर रही है। इसी कड़ी में यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पीड़ित के घर पहुंचे। अजय राय ने यहां परिजनों से मुलाकात की और उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। इस दौरान परिवार को ढांढस भी बंधवाया। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें वे रोते परिजनों को संभालते नजर आ रहे हैं। मुलाकात के बाद अजय राय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दलित बच्चे को उसको बेरहमी से मारा गया। ये सरकार जो चल रही है, जंगल राज वाली सरकार, योगी बाबा की सरकार, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं हम बाबा वाले। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अत्याचार अन्याय बढ़ गया इस सरकार में। एक दलित परिवार के बच्चे को इनका बेटा, देखिए ये बात किस तरीके से खड़े हैं यार। हरिओम वाल्मीकि जो मारा, इसकी हत्या की गई है और ये कहकर मारा गया कि हम बाबा वाले लोग। और उस बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया और राहुल जी का नाम लिया तो राहुल जी के एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक बब्बर शेर इस परिवार के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। हमारे नेता ने रात को इनसे बात भी की, इनके दामाद से बात भी हुई है और पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनको न्याय दिलाएंगे और लड़ेंगे ये अत्याचार अन्याय। और ये बाबा के लोग, जो बाबा के लोग कह रहे हैं कि हम बाबा के लोग हैं, ये पूरे प्रदेश के अंदर गुंडई कर रहे हैं, खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, मार रहे हैं। निर्दोषों की ज्यादातर हत्या की जा रही है, उसको लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चोर समझ करके लोगों को पीटा जा रहा है और इसको भी चोर समझ के चोर समझ के जैसा बताया लोगों ने कि पुलिस वहां पर थी और पुलिस उनको नहीं ले गई थाने। पुलिस को थाने ले जाना चाहिए था। इसका मतलब कि पुलिस ने जानबूझकर छोड़ दिया कि हत्या करो, मरने के लिए छोड़ दिया, ये कह रहे हैं ये लोग। क्या मांग है पीड़ित परिवार की? निश्चित तौर से पीड़ित परिवार की मांग है कि इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसमें उन सबको कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनके ऊपर जो आज बाबा की जो प्रक्रिया है वो अपना करें और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। कांग्रेस क्या कर रही है? आपने कुछ बात निश्चित तौर से हम सब लोग आर्थिक मदद किए हैं और भी करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, राहुल जी बहुत ही मतलब मैं करुणा में व्यक्ति हैं, वो दर्द से महसूस करते हैं। तो राहुल जी जैसे ही आएंगे वैसे ही मुझे लगता है फौरन जाएंगे
और बरेली के अंदर जो कुछ हुआ, बरेली की घटनाएं भी कोई छोटी घटनाएं नहीं है, और बरेली की जैसी एक घटना नहीं, सब जगह पर है। अब पुलिस हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मंगवा रही है। एक पूरी की पूरी कौम को अपमानित करने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, ये कभी बाबा साहब ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये देश के अंदर ये भी दिन देखना पड़ेगा। वो बाबा वाले हैं। मैंने कहा ना कि सनातनी का ये अधिकार है, सनातनियों के चरित्र में ऐसा है कि महिला हो चाहे जिस जाति की बिरादरी की हो, उसको गुलाम समझना, और जो रायबरेली में युवक को पीट पीट के मार दिया, मारते सख्त में कहा कि वो बाबा वाले हैं। बाबा वाले कल यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने का प्रयास किया, तो बाबा वाले मूत्र पिलाते हैं। तो ये जो सनातनी है, ये तो अच्छा है कि इनके हाथ में सत्ता नहीं दी गई शुरू में, अब जो है इनके ही सनातनी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब जो चाहे वो सो कर रहे हैं। दलित है, पिछड़े हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। ये सरकार दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। अगर किसी को दलित पा जाती है तो उसको मारने ही लगती है, क्योंकि उसका आरक्षण उसको देना पड़ेगा। ये सरकार कहीं न कहीं मूल रूप से संविधान की परिकल्पना को चेंज करना चाहती है। नल की, नील की, कोल की, भील की, दलित की, पिछड़े की, आदिवासी की, महिला की, नौजवान की, किसान की दुश्मन सरकार है। वो बच्चा जिस तरीके से भीड़ ने पीट पीट कर मारा है और भीड़ कह रही है कि हम बाबा के आदमी हैं, ये अपने आप में अक्षम्य अपराध की तरीके से है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ समाज के नहीं, धर्म के नहीं, देश के भी दुश्मन हैं। ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए, ऐसे हत्यारों को फांसी लगनी चाहिए। श्री राहुल गांधी जी ने उस परिवार से बात की है। कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ में है और कांग्रेस पार्टी न्याय होने तक वो लड़ाई नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस पार्टी उस दलित बच्चे को न्याय दिला के रहेगी। रायबरेली में एक दलित युवक की पीट पीट करके निर्मम हत्या कर दी है। लगातार पूरे प्रदेश में दलितों की हत्या हो रही है, उनका उत्पीड़न, दमन और अन्याय हो रहा है। भाजपा की प्रदेश की सरकार दलितों के ऊपर हो रहे अपमान और जुल्म को रोक नहीं पा रही है। जो युवक की हत्या हुई है, उसके जो भी दोषी लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और दलित के परिवार लोगों को 1 करोड़ रुपया आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए।